तुलसी अपने श्याम को रीछ भजो या खींच, भूमि पड़े उपजेंगे ही उल्टे सीधे बीज। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम है आशीष सोनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कृष्णा। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि यदि आप भगवान का नाम लेते हो तो ये जरूरी नहीं है कि आपका मन रमे तभी आप भगवान का नाम लो। आप भगवान को कहीं भी याद कर सकते हैं, कभी भी याद कर सकते हैं, किसी भी क्षण याद कर सकते हैं। आप चाहे काम कर रहे हो, सो रहे हो या लेटे हो या बैठे हो, आप भगवान को, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को कभी भी याद कर सकते हैं। उसका फल आपको मिलेगा ही। दोस्तों अपने भगवान पर आस्था रखना एक अलग बात है और अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना एक अलग ही बात है। दोस्तों आपको जीवन में आनंद तभी प्राप्त होगा जब आप अपने आप को भगवान को समर्पित कर दोगे, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को समर्पित कर दोगे। आप अपने आप को उनको समर्पित कर दो और उसके बाद जो भी जीवन में घटित होगा आप आश्चर्यचकित होंगे कि सब कुछ कैसे ईश्वर ने संभाल कर रखा है। दोस्तों एक भक्त था, वो बिहारी जी को बहुत ही चाहता था, उनका अनुरागी था। बिहारी जी से उसका इतना लगाव था कि आप किसी की भी तुलना उसके प्रेम से नहीं कर सकते। वो एक व्यापारी था और एक दिन उसने भगवान से पूछा कि भगवान, मैं आपको पूजता हूँ, मैं आपको बहुत ही चाहता हूँ और आपको सदैव स्मरण करता रहता हूँ, लेकिन मुझे भी आप ये एहसास कराओ कि आप मेरे साथ हो, आप मेरे समीप हो। ईश्वर ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। भगवान ने उनसे कहा कि ठीक है, तुम सुबह रोज समुद्र में सैर करने जाते हो। जब तुम समुद्र में सैर करोगे तो तुमको अपने पैरों के निशान के साथ साथ मेरे पैरों के निशान भी दिखाई देंगे। तुम समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। भक्त ने कहा ठीक है प्रभु। अगले दिन वह समुद्र में सैर करने निकला और वास्तव में उसने समुद्र में सैर करते करते देखा कि उसके पांवों के साथ साथ उसके समीप भी एक अन्य दो पैरों के निशान बनते जा रहे हैं। वह गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया कि भगवान मेरे साथ हैं। दोस्तों अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसका व्यापार घाटे में चला गया और उसका सब कुछ चला गया। जब इस तरह से सब कुछ उसका छूट गया तो वो एक दिन समुद्र में सैर कर रहा था। उसने देखा कि पैरों के 4 निशान के बजाय केवल 2 पैरों के निशान बनते जा रहे हैं। उसने सोचा कि ठीक है, बुरे वक्त में भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। वो रोज ही समुद्र में अकेले सैर करता और केवल 2 पैरों के निशान देखकर उदास हो जाता, किंतु धीरे धीरे फिर सब कुछ ठीक होने लगा। उसका व्यापार में पुनः प्रॉफिट होने लगा, उसका सब कुछ अच्छा होने लगा। लोग, दोस्त यार उनसे मिलने लगे। एक दिन इसी तरह समुद्र में सैर करते करते उसे अचानक 4 पैर दिखाई दिए। उसने ईश्वर को ताना मारते हुए बोला, अरे भगवान वाह, अब जब मेरा सब कुछ ठीक हो गया तो आप फिर से आ गए। दोस्तों इस पर भगवान ने उसको क्या उत्तर दिया? भगवान ने कहा कि तुम जब बुरे वक्त में थे तो मैंने तुम्हें अपने गोद में ले लिया था और समुद्र में जब तुम सैर करते थे तो तुम मेरी गोद में थे और वो पैरों के निशान मेरे थे, तुम्हारे नहीं थे। दोस्तों ये सच है, जब आप किसी मुसीबत में होते हैं तो आप सोचते हैं कि भगवान ने बुरा किया, भगवान ने आपको मुश्किल में डाल दिया, या भगवान आपकी तकलीफ दूर नहीं कर रहा है। लेकिन सच तो यह है कि भगवान जितना मुसीबत आप झेल रहे हैं उसको कम कर कर आपको दे रहा है। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं कि ईश्वर पर आस्था रखना अलग बात है और ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देना अलग बात है। स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दो। दोस्तों ईश्वर आपसे बेहतर जानता है और आपका भविष्य ईश्वर ज़्यादा अच्छे से करना चाहता है। इसलिए कभी अगर किसी काम में अड़चने आए, कभी कोई काम में बाधाएं आए तो सोच लीजिए कि अभी समय नहीं आया है उस काम के होने, लेकिन जब आपको ऊपर वाला देगा तो आप खुशी के मारे निहाल हो जाएंगे। दोस्तों ये बिहारी जी की लीला है। दोस्तों अपने बिहारी जी पर आस्था रखिए और जो कुछ भी जीवन में चल रहा है उसे बिहारी जी की इच्छा समझकर स्वीकार कीजिए। आपको और मुझे ये विश्वास होना चाहिए कि बिहारी जी हमारे लिए जो कुछ भी करेंगे
वो हमारे लिए अच्छा ही होगा और सदैव वो अच्छा ही करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।